हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन का अड्डा। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमारा फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप इफोर्ट। और हाँ, ये पार्ट 5 है। पार्ट 1, 2, 3, 4 मैंने अपलोड कर दिया है, बस पार्ट 5 है। Coordination integrates group effort. It refers that all people work in one direction to achieve organizational goal. It can be said that coordination is related to group effort, not individual effort. Coordination integrates group effort. Coordination group effort होता है। तो क्या कह रहा है? इट रिफर्स दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन। ये कहता है, इसका मतलब होता है कि सारे पीपल को, सारे जितने भी मेंबर्स या वर्कर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स जितने भी हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबको एक डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। आगे कह रहे हैं, इट कैन बी से दैट कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट नॉट इंडिविजुअल एफर्ट। कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप एफर्ट से रिलेट होता है, इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं। कोऑर्डिनेशन मतलब वर्कर्स, बस कह सकते हैं वर्कर्स और मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मैनेजर सारा वर्क जाकर वर्कर्स को बता सकें। वो कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है ग्रुप का एफर्ट, नॉट इंडिविजुअल एफर्ट नहीं। इंडिविजुअल अगर हम करेंगे कोई वर्क तो उससे बहुत टाइम है, जैसे हम कह सकते हैं किसी वर्क को हम कंप्लीट करते सिंगल तो बहुत टाइम लगता है, बट अगर हम ग्रुप के साथ किसी वर्क को कंप्लीट करें तो हम जल्दी कर सकते हैं। वैसे ही कोऑर्डिनेशन होना किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। जैसे मेरे पास प्रोवर्ब यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, उसी पे ये बेस्ट है, पढ़िए और समझिए। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन। इट मीन्स ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन प्रोसेस एंड एफर्ट इज मेड टू क्रिएट यूनिटी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कहता है कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें यूनिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। इट मीन्स ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन प्रोसेस एंड एफर्ट इज मेड टू क्रिएट यूनिटी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है कि हम कोऑर्डिनेशन से, बिना कोऑर्डिनेशन और बिना यूनिटी के हम कोई वर्क नहीं कर सकते। इसमें इफोर्ट करना पड़ता है, वो भी यूनिटी होना बहुत ज़रूरी होता है सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का लेते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट में सेल होता है, तो उसमें सबसे पहले परचेस डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा एंड सेल्स डिपार्टमेंट होगा। जब हम परचेस करेंगे, जब हमें किसी चीज़ को सेल करना है, सबसे पहले उसे परचेस करना होगा, उसके प्रोडक्ट्स को, उसके रॉ मटेरियल को। जब हम उसके रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे, फिर मैन्युफैक्चर में उसे भेजेंगे, तो वो मैन्युफैक्चर तब हम सेल्स होंगे, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इन तीनों में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन ऑल डिपार्टमेंट, इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है जैसे एक बार किया फिर नेक्स्ट टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये रिक्वायर्ड होता है हर लेवल्स में, टॉप लेवल्स में, मिडिल लेवल में एंड लोअर लेवल में, और हर डिपार्टमेंट में, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो या परचेस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट कंपल्सरी हो। तो ये कोई एंडिंग प्रोसेस नहीं है, ये हर जगह यूज़ करने वाला कोऑर्डिनेशन है। अगर हम कहें तो कोऑर्डिनेशन होना टीचर्स और स्टूडेंट में भी बहुत ज़रूरी होता है। जब अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आपको स्टूडेंट में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर पढ़ा है तो स्टूडेंट को पढ़ाना कंपल्सरी है, अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो टीचर को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस और ये हर जगह रिक्वायर्ड होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन ऑल डिपार्टमेंट। हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन, it is universal in nature. The nature of coordination is pervasive. Like in the game of cricket, all players come from other states, so they should be coordination one another.
इसमें क्या आता है, कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है। हर जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सारे क्रिकेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, बट उनका मेन मकसद रहता था किसी भी गोल को अचीव करना, मतलब जिस सामने वाली टीम ने जितना स्कोर किया उसे अचीव करना। तो उन लोगों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी। बैट्समैन को बॉलर से होना चाहिए, फिर कैप्टन का सारे प्लेयर्स से होना चाहिए। उन लोगों को भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हैं तो उन लोगों में कम्बिनेशन ना हो, तो उन लोगों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंक्रीजेस with each person having different interest, way of working, and etc. It is very necessary that through coordination everybody gives his full contribution towards organizational goals. ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हर दिन इंक्रीज़ कर रहा है, बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हैं उसमें आते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होता जा रहा है, बट सबका जो डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, वर्क करने का तरीका होता है, सब अपने वर्क से करना, अपने ढंग से करना चाहते हैं, अपने मेथड से करना चाहते हैं। तो ये नहीं होता जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए कोई उन्हें फॉलो, कोई एक मेंबर है उन्हें ऑर्डर दे, उसका वो फॉलो करें और एक ही तरीके से सब वर्क करें। नहीं, सबका मेथड अगर अलग अलग हो जाएगा तो सब अपने तरीके से करना चाहेंगे और इसी वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए विथ ईच पर्सन हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट, जिसमें क्या रहे कि सारे पर्सन जो अलग अलग से आते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है, वे ऑफ वर्किंग अलग होता है। इसलिए इन लोगों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी गिव्स इज फुल कंट्रीब्यूशन, सारे को अपने गोल्स की तरफ पूरा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। There may be clash of interest among various departments in an organization. There is only one way to avoid clashes and establishing coordination towards department. ये कह रहा है कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं सब में ये जो क्लैशेस होते रहते हैं कि जैसे कोई बोलते परचेज डिपार्टमेंट में ज़्यादा वर्क कर रहा है, कोई कहते सेल्स डिपार्टमेंट ज़्यादा वर्क कर रहा है, कोई कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। तो उन लोगों का क्लैशेस सिर्फ कोऑर्डिनेशन की ही वजह से ही ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना उन लोगों में बहुत ज़रूरी होता है। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस और डिफरेंट प्रोसेस। ऑल पर्सन आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, द ग्रेटर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। ये कह रहे हैं कि सारे पर्सन्स जो होते हैं सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, ये हम कहते हैं तो ऑल डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ऑल पर्सन्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट डिपेंड है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट परचेस पे। जब हम किसी चीज़ की परचेस करेंगे तभी हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे सेल कर पाएंगे। तो वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, इसलिए उन दोनों को कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का यहीं पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और साथ ही साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। तो कल से हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर गुडविल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।